जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा में आज आप सुनेंगे कुंजल का अपने पुत्र विज्वल को उपदेश, महर्षि जैमिनी का सुबाहु से दान की महिमा कहना तथा स्वर्ग और नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय की कथा में हम सभी ने सुना था कि कुंजल अर्थात उस कुंजल नाम के तोते के 4 पुत्र थे। उस तोते ने उस कुंजल ने अपने बड़े पुत्र को, जिसका नाम उज्ज्वल था, उस पुत्र को ज्ञान, वर्त और भगवान श्री कृष्ण के सतनाम स्तोत्र का उपदेश दिया। आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तदंतर कुंजल ने अपने उस पुत्र विज्वल को उपदेश देते हुए कहा कि हे पुत्र, हे बेटा, प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ कर्म ही कारण है। पुण्य कर्म से जीव सुख भोगता है और पाप कर्म से वह दुख का अनुभव करता है। किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल का उपभोग किया जाता है। इस शरीर के विनाश का कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्म के अधीन हैं। संसार में कर्म ही जीवों की संतान है। कर्म ही उनके बंधु बांधव हैं तथा कर्म ही यहाँ पुरुष को सुख दुख में प्रवृत्त करते हैं। जैसे किसान को उसके प्रयत्न के अनुसार खेती का फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही कर्ता को मिलता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर योनियों में जन्म लेता है तथा उन योनियों में वह सदा अपने किए हुए कर्म को ही भोगता है। दुख और सुख दोनों अपने ही किए हुए कर्मों के फल हैं। जीव गर्भ की शैया पर सोकर पूर्व शरीर के किए हुए शुभाशुभ कर्मों को फल भोगता है। पृथ्वी पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को अन्यथा कर सके। सभी जीव अपने कमाए हुए सुख दुख को ही भोगते हैं। भोग के बिना किए हुए कर्म का नाश नहीं होता। पूर्व जन्म के बंधन स्वरूप कर्म को कौन मिट सकता है? हे बेटा, विषय एक प्रकार के विघ्न हैं, जरा आदि अवस्थाएं उपद्रव हैं। ये पूर्व जन्म के कर्मों से पीड़ित मनुष्य को पुनः पुनः पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। जिसको जहां भी सुख या दुख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक वहां पहुंचा देता है। जीव कर्मों से बंधा रहता है। प्रारब्ध को ही जीवों के सुख दुख का उत्पादक बताया गया है। हे महाप्राग, चौल देश में सुबाहु नाम के एक राजा हो गए हैं। जैमिनी नाम के ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक दिन की बात है, एक दिन पुरोहित ने राजा सुबाहु को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आप उत्तम उत्तम दान दीजिए। दान के ही प्रभाव से सुख भोगा जाता है। मनुष्य मरने के बाद दान के ही बल से दुर्गम लोगों को प्राप्त होता है। दान से ही सुख और सनातन यश की प्राप्ति होती है। दान से ही मृत्युलोक में मनुष्य की उत्तम कीर्ति होती है। जब तक इस जगत में कीर्ति स्थिर रहती है तब तक उसका कर्ता स्वर्गलोक में निवास करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न करके सदा ही दान करते रहें। यह सुनकर राजा सुबाहु ने पूछा पुरोहित से कि हे द्विश्रेष्ठ, दान और तपस्या इन दो में दुष्कर कौन है तथा परलोक में जाने पर कौन महान फल को देने वाला होता है? आप मुझे यह बताइए। तब मुनि जैमिनी बोले कि हे राजन, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। सारा लोक इसी का साक्षी है। संसार में लोभ से मोहित मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणों को भी परवाह न करके समुद्र और घने जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की सेवा तक स्वीकार कर लेते हैं। विद्वान लोग धन के लिए पाठ करते हैं तथा दूसरे लोग धन की इच्छा से ही हिंसापूर्ण और कष्टसाध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार कितने ही लोग खेती के कार्य में संलग्न होते हैं। इस तरह दुख उठाकर कमाया हुआ धन प्राणों से भी अधिक प्रिय जान पड़ता है। ऐसे धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। हे महाराज सुबाहु, उसमें भी जो न्याय से उपार्जित धन है, उसे यदि श्रद्धा पूर्वक विधि के अनुसार सुपात्र को दान दिया जाए तो उसका फल अनंत होता है। श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री है। वे विश्व को पवित्र एवं अभ्युदयशील बनाने वाली हैं। इतना ही नहीं,
वे सावित्री के समान पावन, जगत को उत्पन्न करने वाली और संसार सागर से उद्धार करने वाली हैं। आतंकवादी विद्वान श्रद्धा से ही धर्म का चिंतन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तु का अभाव होता है, अर्थात संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, दान के कई प्रकार हैं, परंतु अन्नदान से बढ़कर प्राणियों को सद्गति प्रदान करने वाला दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिए जल सहित अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दान के समय मधुर और पवित्र वचन बोलने की भी आवश्यकता है। अन्नदान संसार सागर से तारने वाला, हित साधक तथा सुख संपत्ति का हेतु है। यदि शुद्ध चित्त से श्रद्धा पूर्वक सुपात्र व्यक्ति को एक बार भी अन्न का दान दिया जाए तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता रहता है। अपने भोजन में से मुट्ठी भर अन्न अग्रग्रास के रूप में अवश्य दान करना चाहिए। उस दान का बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन सेर भर या फिर मुट्ठी भर भी अन्न न दे सके, वह मनुष्य पर्व के आने पर आस्तिकता, श्रद्धा और भक्ति के साथ एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। हे राजन, जो प्रतिदिन ब्राह्मण को अन्न देते हैं और जल के सहित मिष्ठान भोजन कराते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वेदों के पारगामी ऋषि अन्न को ही प्राण के स्वरूप बतलाते हैं। अन्न की उत्पत्ति अमृत से हुई है। हे महाराज, जिसने किसी को अन्न का दान किया है उसने तो मानो प्राण दान किया है। इसलिए आप यत्न करके अन्न का दान दीजिए। यह सुनकर राजा सुबाहु ने कहा जैमिनी मुनि से कि हे द्विश्रेष्ठ, अब मुझसे स्वर्ग के गुणों का आप वर्णन कीजिए। यह सुनकर जैमिनी मुनि बोले कि हे राजन, स्वर्ग में नंदनवन आदि अनेकों दिव्य उद्यान हैं, जो कि अत्यंत मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनके सिवा वहां परम सुंदर दिव्य विमान भी है। पुण्य आत्मा मनुष्य उन विमानों पर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं। वहां नास्तिक नहीं जाते, चोर, असंयमी, निर्दय, चुगलखोर, कृतघ्न और अभिमानी भी नहीं जाते। जो सत्य के आधार पर रहने वाले, शूर, दयालु, क्षमाशील, याज्ञिक और दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहां पर जाने पाते हैं। वहां किसी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास और गलानी नहीं सताती है। हे राजन, ये तथा और भी बहुत से स्वर्गलोक के गुण हैं। अब वहां के दोषों का आप वर्णन सुनिए। वहां सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरों की अपने से बड़ी हुई संपत्ति देखकर मन में असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुख में आसक्त चित्त वाले प्राणियों का वहां पुण्य क्षीण होते ही सहसा वहां से पतन हो जाता है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल वहां स्वर्ग में भोगा जाता है। हे राजन, यह कर्म भूमि है और स्वर्ग को भोग भूमि माना गया है। यह सुनकर राजा सुबाहु ने कहा कि हे ब्राह्मण, स्वर्ग के अतिरिक्त जो दोष रहित सनातन लोक हों, आप अब उससे उनका वर्णन कीजिए। यह सुनकर जैमिनी मुनि बोले कि राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर भगवान श्री विष्णु का परम पद है। वह शुभ, सनातन एवं ज्योतिर्मय धाम है। उसी को परब्रह्म कहा गया है। विषयाशक्त मूढ़ पुरुष वहां नहीं जा सकते हैं। दंभ, लोभ, भय, क्रोध, द्रोह और द्वेष से आक्रांत मनुष्यों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता है। जो ममता और अहंकार से रहित, निर्द्वंद, जितेंद्रिय और ध्यान योग्य प्रायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाम में प्रवेश करते हैं। यह सुनकर राजा सुबाहु ने कहा जैमिनी मुनि से कि हे महाभाग, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्ग से एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, मैं तो उस ऐसे कर्म को भी नहीं करूंगा। मैं तो ध्यान योग के द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपति का पूजन करूंगा और दाह तथा प्रलय से रहित विष्णु लोक में जाऊंगा। यह सुनकर जैमिनी मुनि बोले कि राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने सबके कल्याण की बात कही है। वास्तव में राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान श्री विष्णु का यजन करते हैं। यज्ञों में सब प्रकार के दान दिए जाते हैं। उत्तम यज्ञों में पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं तांबूल का दान किया जाता है। इसके बाद स्वर्ण दान, भूमि दान और गौदान की बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजा लोग अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक में जाते हैं, दान से तृप्ति लाभ करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। अतः हे राजेंद्र, आप भी न्याय उपार्जित धन का दान कीजिए। दान से ज्ञान और ज्ञान से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यान का श्रवण करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
भजमन नारायण नारायण हरि हरि। यह सुनकर राजा सुबाहु ने पूछा जैमिनी मुनि से कि हे ब्राह्मण, मनुष्य किस दुष्कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस शुभ कर्म के प्रभाव से वह स्वर्ग में जाते हैं, यह बात आप मुझे बताइए। तब जैमिनी मुनि बोले कि हे राजन, जो द्विज लोभ से मोहित होकर पावन ब्राह्मणता का परित्याग करके कुकर्म से जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है, जो काम भोग के लिए उत्कंठित, दाम्भिक और कृतघ्न हैं, जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके भी उसे धन नहीं देते, चुगली खाते हैं, अभिमान रखते हैं और झूठ बोलते हैं, जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं, जो दूसरों का धन हड़प लेते हैं, दूसरों पर कलंक लगाने के लिए उत्सुक रहा करते हैं और पराई संपत्ति को देखकर जलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियों के प्राण लेने में लगे रहते हैं, पराई निंदा में प्रवृत्त होते हैं, कुएं, बगीचे, पोखरे और पोशालों को दूषित करते हैं, सरोवरों को नष्ट भ्रष्ट करते हैं और शिशुओं, भृत्यों और अतिथियों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, जिन्होंने पितृयाग और देवयाग, पितृयाग श्राद्ध को कहा जाता है और देवयाग यज्ञ को कहा जाता है, जिन मनुष्यों ने पितृयाग और देवयाग का त्याग कर दिया है, जो सन्यास और अपने रहने के आश्रम को कलंकित करते हैं और मित्रों पर लांछन लगाते हैं, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। जो प्रयाज नामक यज्ञों, शुद्ध चित्त वाली कन्याओं, साधु पुरुषों और गुरुजनों को दूषित करते हैं, जो काठ, कील, शूल अथवा पत्थर गाड़कर रास्ता रोकते हैं, काम से पीड़ित रहते हैं और सभी वर्णों के यहाँ पर भोजन कर लेते हैं, तथा जो भोजन के लिए द्वार पर आए हुए जीविकाहीन ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं। जो दूसरे के खेत, जीविका, घर और प्रेम को नष्ट करते हैं, जो हथियार बनाते हैं और धनुष बाण का विक्रय करते हैं, जो मूढ़ मानव, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर और वृद्ध पुरुषों पर दया नहीं करते, तथा जो पहले कोई नियम लेकर फिर संयमहीन होने के कारण चंचलतावश उसका परित्याग कर देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। अब मैं स्वर्गगामी पुरुषों का आपसे वर्णन करूंगा। जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान और स्व अध्याय के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो प्रतिदिन हवन करते हैं तथा भगवान के ध्यान और देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोक के अतिथि होते हैं। जो बाहर भीतर से पवित्र रहते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, भगवान वासुदेव के भजन में लगे रहते हैं और भक्ति पूर्वक श्री विष्णु जी की शरण में जाते हैं, जो सदा ही आदर पूर्वक माता पिता की सेवा करते हैं, दिन में नहीं सोते, जो सब प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं, साधुओं का संग करते हैं और सबके हित में संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनों की सेवा में संलग्न, बड़ों को आदर देने वाले, दान न लेने वाले, सहस्त्र मनुष्यों को भोजन परोसने वाले, सहस्त्र मुद्राओं का दान करने वाले तथा सहस्त्र मनुष्यों को दान देने वाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं। जो युवा अवस्था में भी क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं, जिनमें वीरता भरी है और जो स्वर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, जो अपने से द्वेष रखने वालों के भी दोष कभी नहीं कहते बल्कि उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं, जो विज्ञ पुरुषों को देखकर प्रसन्न होते हैं, दान देकर प्रिय वचन बोलते हैं और दान के फल की इच्छा का परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृत्ति मार्ग में तथा निर्वर्ती मार्ग में भी मुनियों और शास्त्रों के कथन के अनुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोक के अतिथि होते हैं। जो मनुष्यों से कटु वचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलने के लिए ही प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआं, सरोवर, पोशाला, धर्मशाला और बगीचे बनवाए हैं, जो मिथ्यावादियों के लिए भी सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले हैं और कुटिल मनुष्यों के लिए भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो एकमात्र धर्म का अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवस को सदा ही सफल बनाते हैं तथा नित्य ही व्रत का पालन करते हैं, जो शत्रु और मित्र का समान भाव से सराहना करते हैं, जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, जिनका चित्त शांत है, जो अपने मन को वश में कर चुके हैं, जिन्होंने भय से डरे हुए ब्राह्मणों और स्त्रियों की रक्षा का नियम ले रखा है, जो गंगा, पुष्कर, तीर्थ और विशेषतः गया में पितरों को पिंडदान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो इंद्रियों के वश में नहीं रहते, जिनकी संयम में प्रवृत्ति है, जिन्होंने लोभ, भय और क्रोध का परित्याग कर दिया है,
जो शरीर में पीड़ा देने वाले जूं, खटमल और डांस आदि जंतुओं का भी पुत्र की भांति पालन करते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं, सर्वदा मन और इंद्रियों की निग्रह में ही लगे रहते हैं और परोपकार में ही जीवन को व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक के अतिथि होते हैं। जो विशेष विधि के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो पवित्र और सतव गुण में स्थित रहकर भी मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा कभी भी पराई स्त्रियों के साथ रमण नहीं करते, निंदित कर्मों से दूर रहते हैं, विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और आत्मा की शक्ति को जानते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। हे राजन, जो दूसरों के प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यंत दुखदायी घोर नरक में गिरना पड़ता है, तथा जो सदा ही दूसरों के अनुकूल चलता है, उस मनुष्य के लिए सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है। कर्मों के द्वारा जिस प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है, वह सब मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से बतला दी है। अपने पुत्र से इतनी बात कहकर तोता कुंजल उसे आगे कहता है कि पुत्र, धर्म अधर्म की संपूर्ण गति के विषय में महर्षि जैमिनी का यह भाषण सुनकर राजा सुबाहु ने मुनि जैमिनी से कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मैं भी धर्म का ही अनुष्ठान करूंगा, पाप का नहीं। जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत भगवान वासुदेव का निरंतर मैं भजन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार राजा सुबाहु ने धर्म के द्वारा भगवान मधुसूदन का पूजन किया और नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करके तथा संपूर्ण भोगों को भोग कर वे शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक विष्णु लोक में पधार गए। हरि ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे हम कल की कथा में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री कृष्ण दीवानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को भी याद से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हमारे नए सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हरे कृष्णा।